प्रेम द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदाबंदी से धन्यवाद करते हैं कि खुदाबंदी ने सुंदर समय दिया कि हम आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकें। तो अब आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मरकुस 7 का दूसरा वचन को इस वचन को पढ़ेगा। और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि किस तरह से लोग, अगर हम इसके टॉपिक में देखेंगे, मनुष्य शुद्ध करने वाली बातों के ऊपर है। ये लोग अपनी परंपराओं का पालन करने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से 3 में देखेंगे कि क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपराओं पर चलते। अगर हम 4 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, और बाजारों से आकर जब तक वे इसे ना कर लेते तब तक वे खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई थी, जैसे कटोरा, लोटा, तावे के बर्तनों को धोना, माजना। और 5 में देखेंगे, इसीलिए उन फरीसी और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? सो उसने कहा कि जैसिया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ही ठीक भविष्यवाणी जैसे लिखा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं और उनका मन मुझसे दूर रहता है। और बाकी लोग का मन परमेश्वर से दूर रहता है। जैसे 8 में देखेंगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह से टाल देते हो। अगर हम 13 में देखेंगे, और इसी प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो हम 14 और 15 में देखेंगे कि उसमें लिखा है कि तभी उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्यों में से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। और 16 में देखेंगे, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और 20 में देखेंगे, फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का थोड़ा हम उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से उदाहरण में परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि पहले लोग कैसे थे कि उसकी परंपराओं पर चलते थे और परंपराओं की बातों को ही मानते थे। तो आज जो लोग हैं वो अपने हाथ जो धोते हैं ना, वो इस प्रकार से नहीं धोते कि पता है क्या है कि उनके हाथ अशुद्ध हैं, इसलिए धोते हैं। जब वो खाना खाने की उनकी जो परंपरा थी कि नहीं, अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना अशुद्ध हो जाएगा, तो इसलिए अगर हम उसमें उदाहरण में देखेंगे, लोगों की कई धर्म की रीति रिवाज थी जिनका पालन करते थे। इनमें से अधिकांश संस्कारी रीति रिवाज थे, जिनका मतलब है कि ये यहूदी अगले लोगों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज थे। जैसे अभी हमने 3 में पढ़ा, पुराने नियम में और परमेश्वर के वचन में नहीं लिखे गए थे कि ऐसी रीतियां भोजन से पहले हाथ धोने की थी। और लोग अपने हाथ की गंदगी को साफ करने के लिए हाथ नहीं धोते थे। उनका धोने का मतलब था कि वे अपने परंपरा के लिए धोते थे और उनके हाथ शुद्ध थे, और हाथों से भोजन किया तो उनका भोजन भी गंदा या अशुद्ध हो गया। इसी कारण यहूदी लोग अपने कटोरे, लोटे, तावे के बर्तनों को तो के रीति के अनुसार धोते थे और मांजते थे, जैसे भी पद 4 में देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहूदी लोग भीड़ से बाहर बाजार में अचानक अगर किसी भी से को छू लेते थे तो क्या करते थे कि वहाँ से जाके हम अशुद्ध हो जाते हैं, और इसीलिए क्या करते थे, वो नहाते थे। उन्हें नहाने की इतनी ज़रूरत पड़ जाती थी कि मतलब वो अपने आप को इतने पवित्र समझते थे कि लोगों की परंपराओं को मानते थे। और शास्त्री लोगों ने अपने प्रवचन की रीति का पालन नहीं करने के कारण ऐसे को चेलों की निंदा की, क्योंकि इसी रीति के अनुसार भोजन करने से पहले अपने हाथ नहीं धोते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह का मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम हाथ धो के, हमने अगर हम कहीं गए तो हमने हाथ नहीं धोए तो उससे खाना खा लो। तो लोग अशुद्ध हाथों से भोजन करने से घबराते थे और डरते थे, और अशुद्ध हाथों से भोजन करने से उनका भोजन अशुद्ध हो जाएगा, उसका परिणाम स्वरूप अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु ने शिक्षा दी कि मनुष्य के अंदर जाने वाली, मतलब जो भी चीज़ है वो मनुष्य से बाहर से जाने वाली वस्तु है, वो उसे अशुद्ध बनाती है। उसके बुरे विचार, उसकी बुरी
इच्छाएं, उसके बुरे वचन, उसके बुरे कार्य उसे अशुद्ध बनाते हैं। लेकिन जैसे हमने 20-23 में यदि हमारे विचार कार्य हमारी इच्छाओं से अशुद्ध हैं तो हमारे मन भी अशुद्ध होंगे। ये बात सचमुच अशुद्ध बनाती है। तो कई बार लोग पता है क्या करते हैं कि लोगों की परंपराओं को मानते हैं, और मैंने अपनी आंखों से ऐसी बहुत सारी परंपराओं को लोगों की देखी है कि किस तरह से क्या करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, तुम ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत छूना। लेकिन इन सब चीज़ों से परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंडा मत खाना, मछली मत खाना, लेकिन हम किसी भी जो मसीह भाई बहनें जो आज़ाद हुए लोग हैं वो इन परंपराओं को नहीं मानते, वो क्योंकि वो मनुष्य की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि वो जो लोग वचन पढ़ते हैं वो वचन की आज्ञा को पालन करते हैं, जो वचन में लिखा है वो उसी को पढ़ते हैं और उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि अगर हम मनुष्य की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और उसी की जो वचन में लिखी बातें वही बातें सत्य हैं, और उन्हीं पर ही हमें चलना है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखे सत्य और मार्ग जीवन में ही हूँ। तो जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और जो हमें उसने सत्य मार्ग पर चलाया है, तो हम मनुष्य की रीति रिवाजों पर क्यों चलें? हम सैकड़ों रीतियों को क्यों माने? हम सैकड़ों देवताओं को क्यों माने? क्योंकि वो सैकड़ों देवताओं के ऊपर हमारा परमेश्वर जो है, जो महान है, जो एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर है। और अपनी जीवित संतान उससे जो भी उससे प्यार करते हैं वो उनसे पीढ़ी से पीढ़ी तक प्यार करता है। जो उससे घृणा करते हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी तक उनसे घृणा करता है। तो वो हमारा परमेश्वर जो है, जो उससे प्यार करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, वो इनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और यदि हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो बुरी बात नहीं है। हाँ, अपने लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि प्रभु हमारे बोलने में और हमें अच्छे वचन पढ़ने में हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। क्योंकि हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। कहते हैं ना, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मनुष्य की आज्ञा को ना मानकर आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बाइबल आपके हाथ में है तो आप बाइबल को का ध्यान करें, बाइबल में वचनों को मनन करें ताकि हम अच्छे से वचन को पढ़ सकें। कई बार हमें लोगों की बात समझ नहीं आती, तो हमें क्या करना है, हमें बाइबल खोलनी है कि इस बहन ने, इस भाई ने वचन पढ़ा था, मैं भी इस वचन को पढ़ूंगा और मैं भी इस वचन पर मनन करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों की बात पर विश्वास करो, लेकिन वचन की बात पर विश्वास करो। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं वो वचन से पढ़ते हैं, तो आप भी वचन से पढ़ो ताकि आप भी सच्चे परमेश्वर को जान सको। क्योंकि एक ही परमेश्वर है हमारे संसार में, जिसने यीशु मसीह को भेजा कि उसने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण दे दिए और अपने आप को बलिदान कर दिया। क्योंकि आपके और मेरे लिए उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के वचन पढ़े जाने पर आशीष और बरकत हो। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं की राजा, प्रभु के प्रभु, जो आपने सुंदर वचन देकर आशीषित किया। प्यारे पिता परमेश्वर, सच में तेरे भाई जो हमारे भाई बहन हैं संसार में, प्यारे पिता परमेश्वर, वो संसार में रहते हैं लेकिन वो संसार के सदस्य ना बने। प्यारे पिता परमेश्वर, वो लोगों की परंपराओं पर ना चलें, वो आपकी आज्ञा का पालन करें जिस तरह से जो आपने आज्ञा दी है। प्यारे पिता परमेश्वर, कि अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर ने, आपने लोगों को प्रेम सिखाया मेरी जो वो परमेश्वर। तो जो आज्ञाएं आपने लिखी हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार तेरे बेटे बेटी आपकी आज्ञाओं का पालन करें और आपके वचनों पर चलें। प्यारे पिता परमेश्वर, और जो भी वो हम वचन बोलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो वचनों में से मनन करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन आपने दिया है खुदावन, और आपका वचन उनके जीवनों में कार्य करने पाए। मेरे खुदावन, आपसे विनती करती हूँ, जाने कितने आपके बेटे बेटी हैं जो वचन मनन करते हैं। पिता, आप उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके दास दासियों के लिए जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। खुदावन, मैं अपने देश के हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, और जो लोग विश्वास में आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों को ग्रहण करते हैं, जो आपके वचनों को पढ़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके भी जीवन में कार्य करें। पिता, अगर यदि कोई बीमार है तो आप बीमारी से उन्हें चंगाई दें। खुदावन, यदि उनकी कोई भी परेशानी है, घर में दिक्कत है, खुदावन आप उनकी परेशानियों से, उनकी समस्याओं से, उनकी हर परिस्थिति से उन्हें आज़ाद करें। मेरे जो वो परमेश्वर, मैं सबकी समस्याओं को आपके हाथ में देती हूँ। खुदावन, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, खुदावन आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, कि हमारी प्रार्थनाएं करना
और उन बहन भाइयों के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। में सबकी चिंता फिक्र सबका बोझ आपके ऊपर डालती हूँ खुदावन, कि जो भी जैसी भी समस्या के लिए तेरे बेटे बेटी प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि आपको वादा करना व्यर्थ न जाए, क्योंकि आपने वादा कर दिया ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा प्यारे पिता परमेश्वर। तो आप उनकी सहायता उनकी मदद करें खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरी सेनाओं की जब वो परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।